तो दोस्तों हम ये बात तो जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि साइंस से ताल्लुक़ नहीं रखती और ना ही किसी और चीज़ से इसका ताल्लुक़ है। तो दोस्तों ऐसी ही कुछ एक चीज़ हमारे साथ होती है कि जब हमें ऐसा लगता है कि हम ये काम पहले कर चुके हैं। दोस्तों ये मैं बात बता रहा हूँ कि जब आप कभी कोई काम करते हैं तो हमारे जहन में अचानक ये ख्याल आ जाता है कि ये काम हमने पहले किसी वक्त किया हुआ है। लेकिन दोस्तों जब हम अचानक ये बात सोचते रहते हैं कि आखिर ये काम हमने कब और कहां और किस वक्त किया है, तो हमें इस बात की तसल्ली नहीं होती कि हमने ये काम किस वक्त किया था। दोस्तों अब मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ कि आखिर ये होता क्यों है और इसकी वजह क्या है। हाँ दोस्तों, बायोग्राफी ऑफ अर्थ में आप सबको एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों इंग्लिश जुबान में इसको डेजा वू का नाम दिया जाता है। दोस्तों इन लोगों ने इस बात की तारीफ ऐसे की है कि जब आप किसी सड़क पर पैदल चलते हो तो अचानक किसी जगह को देख लें या आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आ जाए जिसको देख के आपको अचानक ये लगे कि हम ये पहले कर चुके हैं, तो दोस्तों इस चीज़ को अंग्रेजी में डेजा वू का नाम दिया जाता है। दोस्तों इन लोगों ने इस चीज़ को कोई बीमारी के साथ तशबीह नहीं दी है। दोस्तों जब अमेरिका के एक साइंसदान के साथ ये वाकया पेश आया तो इसने इस बात की तसल्ली करने के लिए ये कोशिश की कि ये होता तो होता क्यों है। दोस्तों इस बात से वो साइंसदान बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और इसने तजर्बा करने शुरू कर दिए कि आखिर ये किस वजह से होता है। दोस्तों इस साइंसदान ने तजर्बात करने के बाद कहा कि ये फिक्र करने वाली बात नहीं होती। दोस्तों इस बंदे ने कहा कि डेजा वू उन लोगों को होता है जिन लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ने की इलामत ज़ाहिर होती है। दोस्तों इसके अलावा इसने कहा कि जो लोग सेहत के मसाइल में मुब्तला हैं उन लोगों को भी ये परेशानियां आती रहती हैं। लेकिन इस साइंसदान ने ये बात भी कही कि इसका कोई हतमी सबूत इसके पास नहीं है कि यह हकीकतन होता क्यों है। इसने कुछ तजर्बात करने के बाद सिर्फ यही बात बोली कि अगर एक इंसान को ये लगे कि ये बात वो पहले कर चुका है या ये चीज़ वो पहले देख चुका है तो वो यकीनन अपने सेहत के मसाइल में मुब्तला होगा। दोस्तों इसके तजर्बात से ये भी पता चल गया कि तकरीबन 60 से 80% लोगों को ये मसाइल दरपेश आता है। दोस्तों इसके इस काम करने पर बहुत से साइंसदानों ने भी इस काम में हिस्सा लिया और इस गुत्थी को सुलझाने में लग गए। तो इन लोगों ने भी डेजा वू पर काम करना शुरू कर दिया और इन लोगों ने भी एक तजवीज़ पेश की जिसमें इन लोगों ने बताया कि डेजा वू जब इंसान को पेश आता है तो वो तकरीबन 1 या 2 सेकंड के लिए ही पेश आता है। दोस्तों इन लोगों ने ये बात भी कही कि अगर लोग इस पे गौर ना करेंगे तो ये इनको भूल जाएगा और इनको समझ भी नहीं आएगी कि आखिर अभी हुआ तो हुआ क्या था। दोस्तों इन लोगों ने कहा कि सिर्फ इस शख्स को थोड़ी सी बेचैनी महसूस हो सकती है। उस साइंसदानों ने अपने एक्सपेरिमेंट किए और ये भी बताया कि डेजा वू जो है उसका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से हमारे दिमाग की मेमोरी के साथ ताल्लुक रखता है। दोस्तों इन लोगों ने कहा कि ये कोई झूठ नहीं और ना ही ये कोई ऐसा तजर्बा है जो कि इंसान को पेश ना आया हो। दोस्तों इन लोगों ने कहा कि जब एक इंसान एक चीज़ के पास से गुजरे और इस पे गौर ना करे और दूसरे दिन फिर उसी चीज़ पर गुजरे और उसका गौर करे तो इसको अचानक ये चीज़ पेश आ सकती है। तो दोस्तों इस बात का खुलासा साइंसदानों ने यही निकाल कर बात को ख़त्म कर दिया कि अचानक अगर आप गुजरते हैं तो आप एक चीज़ को नहीं देखते और वापसी अगर आप उसी जगह से गुजरे तो उस चीज़ को देख लें तो आपको डेजा वू का तजर्बा पेश हो सकता है। यानी आपके दिमाग में ये ख्याल आ सकता है कि आप ये चीज पहले देख चुके हैं। दोस्तों साइंसदानों ने ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये नतीजा निकालकर इस बात को खत्म कर दिया। लेकिन ये बात दोस्तों यहाँ पर खत्म नहीं होती थी। दोस्तों दूसरे साइंसदानों ने फिर इस पे तजर्बात करने शुरू कर दिए कि आखिर ये मामला कैसे सुलझेगा, क्योंकि दोस्तों उन साइंसदानों को ये जो नतीजा निकला था ज्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि इसमें कोई लॉजिक मौजूद नहीं था और ना ही इसका दिमाग के साथ कोई ऐसा ताल्लुक बताया गया जिसके जरिए इंसान अपने आप को समझा सके कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों इन साइंसदानों ने इस काम पर वर्क करते करते ये नतीजा निकाला, दिमाग में
2 मेमोरीज पाई जाती हैं दोस्तों, जो कि तकरीबन कम मुद्दती मेमोरी और ज़्यादा मुद्दती मेमोरी कहलाती है, यानी जो ज़्यादा देर स्टोर कर सकती हैं और जो कम देर स्टोर कर सकती हैं। दोस्तों इसमें गोया होता ये है कि जब आपके साथ कोई बात की जाती है तो वो पहले कम मुद्दती मेमोरी में जाती है और उसके बाद वो ज़्यादा मुद्दती मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाती है। दोस्तों इन्होंने कहा कि शायद ये वजह भी हो सकती है, जब आपके दिमाग में बात कम मुद्दती मेमोरी से ज्यादा मुद्दती मेमोरी में जाती है तो तब भी डेजा वू का तजर्बा पेश हो सकता है। दोस्तों इसके बाद मुशाहदा ये हुआ, जब आप किसी चीज को अपने हवास के जरिए लेते हैं तो वो आपके दिमाग में 2 अलग अलग रास्तों से जाती है। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि 2 अलग अलग रास्तों से आपके दिमाग में बात ट्रांसफर की जाती है, जिसमें एक रास्ता आपके दिमाग में बात को बहुत जल्दी ले जाता है, लेकिन एक रास्ता आपके दिमाग में बात को बहुत वक्त लगाकर लेकर जाता है। दोस्तों इसके बाद कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी में एक डजावो महक्कक और नफ्सियात की प्रोफेसर एन क्लैरी की तरफ से की गई तहकीक ने इस बात को जन्म दिया कि वो बात जो पहले तजर्बा किया गया था वो सच था। दोस्तों इन्होंने भी ये बात पेश की, जब आप एक चीज को देख लेते हैं और उसको भूल जाते हैं और दोबारा उस चीज को देखते हैं तो आपको ये तजर्बा पेश आता है। दोस्तों इन लोगों ने बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद, बहुत ज्यादा वर्क करने के बाद ये नतीजा निकाला कि ये सिर्फ और सिर्फ दिमाग के 2 रास्तों की वजह से होता है, जिसमें एक रास्ता दिमाग में बात को बहुत जल्दी ले जाता है और दूसरा रास्ता दिमाग में बात को बहुत ज्यादा वक्त लगाकर लेकर जाता है। दोस्तों क्लैरी ने ये तलाश तकरीबन 2018 में की थी कि ये बात सच है कि जो पहले साइंसदान बता चुके हैं ऐसा ही वाकया इंसानों के साथ पेश आता है। दोस्तों इसके अलावा क्लैरी ने ये बात भी बताई कि जो लोग नजूमी यानी जो लोग अपना कल बताते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ कल क्या होने वाला है, इसमें कोई चीज सच नहीं होती। दोस्तों क्लैरी ने इस बात को रद्द कर दिया गया है कि यह सरासर झूठ है, ऐसा कोई भी इकदामात उठाया नहीं जा सकता जिससे आप अपना कल देख सकें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो की समझ आई होगी और आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज।